हेलो एनिमे फैंस और वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रामायणा मूवी की नई हिंदी वॉइस कास्ट। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। उसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसी के साथ इस वीडियो का पूरा श्रेय जाता है गीक पिक्चर्स को, जिनको आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। उसी के साथ सस्ता ओटाकू ने भी काफ़ी मदद की है। इसीलिए मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़, मैंने इससे पहले भी कई एनिमेस पर हिंदी वॉइस कास्ट की वीडियो बनाई है, जैसे कि मुशोकु टेंसाई, ड्रैगन बॉल, दान दान और टोक्यो रेवेंजर। तो आप लोग जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस चित्रपट का कथन किया है दिशी दुग्गल मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी अपनी आवाज़ नरूटो में सुनादे को दी है। उसी के साथ कोड गियाज में रक्षता को भी दी है। हजारों साल पहले प्राचीन भारत के दक्षिण में स्थित लंका द्वीप में एक दुष्ट राजा रावण राज करता था। उसकी सारी दुनिया को जीतने और उस पर शासन करने की महत्वाकांक्षा ने पूरे संसार को संकट में डाल रखा था। इन्होंने एक और कैरेक्टर को आवाज दी है, जो कि है सुमंत्रा, जिसकी वजह से हमारे श्री राम जी को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। हाँ, शोर मत मचाओ, उड़ो यहाँ से, अभागिनी कहीं की। राज्य में अनहोनी होने वाली है और आप हैं कि यहाँ श्रृंगार करवा रही हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी के गुरु विश्वामित्रा को हिंदी में आवाज़ दी है समय ठक्कर सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी बैटमैन को डब किया है। राक्षसों ने हमारी तपोभूमि को तहस नहस कर दिया है। ऋषिजन संकट में है। हमें आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए। ये ईश्वर का आदेश है राजन, इस आदेश को तुम ठुकरा नहीं सकते। तो सीता माँ के स्वयंवर में जो अनाउंसर या फिर उद्घोषक था, उसे हिंदी में आवाज़ दी है लोहित शर्मा सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी पोकेमॉन में गो, उसी के साथ जुजुत्सु काइसेन में गोजो सातोरु को हिंदी डब किया है। जो भी राजकुमार इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, महाराज जनक उसके साथ ही अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। इन्होंने एक और कैरेक्टर को डब किया है, जो कि है हमारे श्री राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न। यही है भैया, इसी दुष्टा ने हमारी माँ को भ्रमित कर उनके मन में विष और विनाश के बीज बोए। चुप करो, वरना तुम्हारी जीभ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा दशरथ का दूसरा बेटा और कैकेयी के पुत्र भरत को हिंदी में आवाज़ दी है कृतार्थ त्रिवेदी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी अपनी आवाज़ ड्रैगन बॉल में ग्रैंड प्रीस्ट, उसी के साथ स्पाई फैमिली में लॉयड फॉर्जर को दी है। मैं केवल आपका प्रतिनिधि बनकर राज करूंगा। अपनी पादुका दीजिए, अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए भैया, ताकि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। मैं अगले 14 सालों तक राजकाज संभालूंगा। श्री राम जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण को हिंदी में आवाज़ दी है उपलक्ष कोचर सर ने, जिन्होंने हमारे बचपन के पोकेमॉन में ब्रॉक को डब किया है। उसी के साथ रिसेंटली ड्रैगन बॉल दाइमा में तामागामी नंबर 1 को भी डब किया है। भैया, आप लोगों की पुकार सुन रहे हैं ना? किंतु भैया, क्या हमें भाग्य का लिखा मानकर चुप बैठ जाना चाहिए? और ये तलवार क्या केवल एक अभिनेता के अभिनय का सामान है? आप चिंता ना करें माते, कोई संकट उन्हें छू भी नहीं सकता। अब देखते हैं जटायु की हिंदी डबिंग, जिसने अपनी जान पर खेलकर सीता माँ को बचाने की कोशिश की थी। क्षमा करो राम, मेरे वृद्ध पग उस दुष्ट का सामना नहीं कर सके और वो सीता को ले गया। श्री राम जी के पिता राजा दशरथ को हिंदी में आवाज दी है अनिल सर ने। हम, किंतु वो तो अभी बालक है। मैं स्वयं चलकर उन राक्षसों को धरती से मिटा दूंगा। तो रावण की बहन शूर्पणखा को हिंदी में आवाज दी है नीलूफर मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल दाइमा में किड गोकू को अपनी आवाज दी है। मैं शूर्पणखा हूँ। राम, तुम इतने सुंदर, इतने शक्तिशाली हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण को हिंदी में आवाज दी है मयूर व्यास सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी
ड्रैगन बॉल में क्रिलिन, उसी के साथ साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को भी अपनी आवाज दी है। भैया, राजनीति के अनुसार हम किसी दूत को मार नहीं सकते और ना ही उसका कोई अंग भंग कर सकते हैं। हे लंकेश, आपसे मेरी प्रार्थना है कि सीता को वापस राम के पास भेज दीजिए। तो रावण के एक और भाई कुंभकर्ण को हिंदी में आवाज़ दी है विनोद शर्मा सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल जी में सेल को डब किया है, उसी के साथ पोकेमॉन में नरेशन का काम किया है। तुम हो तो बहुत छोटे से लेकिन हिम्मत के धनी हो। क्या नाम है तुम्हारा? युवराज अंगद। निसंदेह तुम वीर हो, लेकिन मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। अब देखते हैं खुद लंकेश या फिर लंकापति रावण की डबिंग, जिसे हिंदी में आवाज दी है राजेश जौली सर ने। सुनो लंका के वीरों, संसार में दशानन रावण एक ही है, दूसरा ना कभी था ना कभी होगा। रावण के बेटे इंद्रजीत को हिंदी में आवाज दी है मनोज पांडे सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी जुजुत्सु काइसन में पांडा और नरूटो में बाकी को डब किया है। दादा महाराज, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर हमने सीता को सौंप दिया तो शत्रु समझेगा कि हम कायर हैं, डरते हैं। तो हमारे श्री राम के सबसे बड़े भक्त गदाधारी हनुमान को हिंदी में डब किया है अर्चित मौर्य सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी जुजुत्सु काइसन में सुकुना को भी डब किया है। कपड़े तो आपने मुनियों के पहने हैं, लेकिन चेहरे से राजकुमारों का आभास होता है। प्रकृति भी अद्भुत खेल खेलती है और हम सब इस खेल में अलग अलग पात्र निभाने का अवसर मिलता है, जैसे किसी रंगमंच की कठपुतलियाँ। वानरों के राजा सुग्रीव को हिंदी में आवाज दी है सिद्धार्थ अवस्थी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी विंड ब्रेकर के मेन कैरेक्टर साकुरा हारुका को भी डब किया है। महाराज दशरथ का नाम पूरे संसार में आदर से लिया जाता है। उनके पुत्र राम लक्ष्मण से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये भी एक संयोग ही है कि कुछ ही दिन पहले मैंने एक पुकार सुनी थी, राम। वाली के पुत्र अनगढ़ को हिंदी में आवाज दी है साहिल कुलकर्णी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी यामचा और मेगुमी को डब किया है। एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता। तुम्हारा उत्तर मुझे मिल गया है और यही संदेश लेकर मैं श्री राम के पास जा रहा हूँ। अब शीघ्र ही हमारा सामना रणभूमि में होगा, रावण। श्री राम जी की पत्नी सीता माँ को हिंदी में आवाज दी है सोनल कौशल मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी डोरेमोन और छोटा भीम को डब किया है। मैं आप सबका किस तरह से आभार प्रकट करूं, विशेष रूप से उनका जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। मैं उनके लिए दुखी हूँ और आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे और विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम जी को हिंदी में आवाज दी है युद्धवीर दहिया सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल सुपर में गामा 1 को डब किया है। महीनों से मेरे विचारों में केवल रावण को पराजित करने की योजना ही चल रही थी और अब वो समय सामने आ गया है। लेकिन फिर भी मैं इस घमासान युद्ध को रोकने और रावण को बचने का एक अवसर देना चाहता हूँ। इसलिए अगर रावण सीता सहित सभी बंदियों को मुक्त कर दे और क्षमा मांग ले तो ये युद्ध रुक सकता है। सो जाते जाते आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है रामायण में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। उसी के साथ आपको किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी बता देना।